तो भाई मुल्तान से जाने के बाद जो है भाभी ने छोटी सी खीर की रस्म जो है वो अपनी शुरू कर ली थी, क्योंकि भाभी कह रही थी कि भाई मैं खाने शाने बनाने भूल जाऊंगी, इससे पहले मुझसे खाने बनवाने स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे जो खीर की रस्म है ये वाली, ये कौन से चैनल पे जा रही है वो भी मैं आगे चलकर बताती हूँ। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो कि आज के ब्लॉग में करनी है आपसे। उन्हें ज़रूर बताना है कि आपने अपने जो रस्म की थी मीठे की उसमें क्या बनाया था, और जो भी आपकी बातें ना वो ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। बहुत मज़ा आता है मुझे भी आप लोगों से बातें सुनने का। खैर आज का व्लॉग मेरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि 2 महीने बाद कराची वापस आई थी और वापस आने के बाद घर की हालत जो थी वो आपके साथ शेयर की। कुछ रूटीन थी मेरी, जो भी मैंने थकी रूटीनें बनाई थी वो सब आपने देखनी है, और फिर खीर की रस्म भी देखनी है आपने आज। जी क्या हाल है, ठीक हो? आज हम जा रहे हैं फौजी कटिंग करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंचे थे, और पहुंच से ही घर में जैसे ही मोहम्मद को उसके बेड पे मैंने लेटाया तो वो उसकी माशाल्लाह से इतनी प्यारी सी एक स्माइल आई। मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन करके दिखाया, क्योंकि माशाल्लाह वो उसको जैसे पता चल गया हो ना कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, और सबसे बड़ी बात अपने बेड पर आ गया हूँ। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तो उसको इसी बेड पर ला मैंने लेटाया था, और आज फिर जैसे ही मैंने इस बेड पर उसको लेटाया तो वो हंसने लग गया था माशाल्लाह से। खैर जी, आज टाइम जो है वो हो गया तकरीबन 3:30 बजे का। तो हम लोग 3:30 बजे जो है वो घर पहुंचे थे, और ये जो सामने घड़ी लगी हुई ना ये ख़राब हो रही थी, और बच्चे माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे घर वापस आते ही। खैर इनको तो इतना टाइम नहीं हुआ था वहाँ गए हुए, मैं तो पूरे 2 महीने लगा कर जो है ना वो आई मम्मी के घर में। तो पूरे 2 महीने बाद जब अपने घर आई तो बहुत अच्छी फीलिंग्स भी थी कि अपने घर आ गई हूँ। और आप लोगों में से अक्सर लोग कमेंट्स करते थे कि नूरीन आप यहाँ रहती हैं मुल्तान वाले घर में। तो नहीं भी, मुल्तान वाले घर में नहीं रहती, मैं इस घर में रहती हूँ। ये वाला मेरा वैसे तो घर है। तो अभी इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि आने वाले वक्तों में 1-2 दिन में, 3-4 दिन में, 10 दिन में, कोई पता नहीं कब जो है ना वो मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं भी दोबारा से एक दफ़ा हाउस टूर दूँगी, ताकि जो मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा कि नूरीन का घर ये वाला है। ठीक है, तो अभी मतलब कि सबसे पहले तो मैं यही काम करूँगी, क्योंकि बाकी सारा जो है वो तो सारा इसी तरह फ़िलहाल पड़ा रहेगा, क्योंकि बहुत थकन हो गई थी। 3:30 रात के हो रहे हैं इस टाइम पे हम घर पे आए थे। सबसे पहले मैं बेड झाड़ूंगी, बेडशीट चेंज करूँगी, उसके बाद बच्चों को लेटाऊंगी और खुद भी लेटूंगी, क्योंकि पता नहीं कब से। और मेरे वाले बेड की तो बेडशीट जो थी ना वो 2 महीने पहले जो मैं बिछा कर गई थी वही बेडशीट बेड पर पड़ी हुई है। तो इतनी गंदी हुई हुई थी ना, तो मैंने यही सबसे पहले काम किया था, बेडशीट झाड़ी थी, वहाँ पर बेड वगैरह बेडशीट चेंज करके फिर सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और मैंने रात को ही मारिया को कॉल भी कर दी थी कि मारिया सुबह तुम पहुँच जाना, क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं और सुबह आकर तुमने ही नाश्ता वाश्ता बनाना है। तो उसने कहा अभी यहाँ उसने चाय वगैरह रखी, साथ में पराठे बनाए, और ये जो रोटी यहाँ पड़ी हुई ना ये सिम्बा के लिए बनाई थी, अभी मैं सिम्बा को भी दूंगी रोटी। तो आज नाश्ते में जो है वो चाय, पराठे और अंडे वगैरह ही चलेंगे। और सिम्बा जो है ना वो माशाल्लाह से पहले से काफ़ी बड़ा बड़ा सा लगने लग गया। तो खैर उसको भी मैं शायद में भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बस यही था घर के जल्दी से काम हो जाए। और आप लोग बल्कि ये भी कमेंट करते नूरीन अपना घर नहीं याद आ रहा। तो जी हाँ, भी किसको नहीं आता, इतनी देर 2 महीने हो गए थे पूरे, घर याद आ रहा था मुझे कभी कभी। लेकिन जो वहाँ पर आपको पता है सारे मिलजुल के इकट्ठे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत अकेला फील करती हूँ माशाल्लाह से। इतनी बड़ी फैमिली में से यहाँ पे आकर और एकदम अकेला हो जाना ना, तो वो बहुत मुश्किल लगती है। खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ फिर घर के कामों में खुद का दिल जो है वो लगाना पड़ता है। से भी आप लोग बहुत मिस कर रहे थे मेरी कराची की रूटीन। फिर आगे रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है। अब मेरे लिए जो है ना वो मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि अभी मुझे पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग समझ लेके वो करवानी है। उसके बाद किचन अच्छे से क्लीन करना है, फिर रमज़ान का जो राशन वाशन है वो लेकर आना है, वो सेट करना है, फिर रमज़ान की प्रिपरेशन वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि यार बहुत ज़्यादा अभी समझ ले कि मेरे सर पे काम है। तो यहाँ पे जी सुबह नाश्ता करने के बाद ना, पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया है, तो नाश्ता करने के बाद ना मैं मोहम्मद के मालिश करूँगी। तो इसलिए मैंने ना इसको थोड़ी सी उठा के बातें शातें की। तो यहाँ पे यान हुसैन माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं ना उससे। मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं? देखिए मम्मा मालिश कर रही है मोहम्मद की। इसको इसको गुर 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 कर रहे। अच्छा, थक गया ना मेरा बेटा, थक गया ना सफर कर कर के वहाँ पर नानों के घर में ठंडी इतनी। और ये देखे मम्मा मालिश कर रहे हैं। ये देखे मोहम्मद हेमत है माशाल्लाह से।
फ्रेंड्स इतनी थकन होने के बावजूद भी यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेहन वाश करवाया था, क्योंकि जब तक आपका घर साफ़ नहीं होता ना तो आपको ऐसे जैसे और भी ज़्यादा थकन हो रही होती है, और आप जितना मर्जी मुंह धो लो ना तो मुंह ही नहीं साफ़ लग रहा होता है। यहाँ पे मेरे कपड़े भी बल्कि थोड़े बहुत गीले हो गए। मारिया के साथ लगकर मैंने सारा सेहन अच्छे से पहले वाश करवाया। इतना मट्टी मट्टी हुआ था, और कुछ सिम्बा पीछे से खुला रहता था तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा गंद किया हुआ था सेहन में। तो खैर जी, अभी ना बस अंदर चलती हूँ। और आज खाने में जो है हम लोगों ने बनाया हुआ था दाल और चावल मैंने रख लिए थे, क्योंकि ये आसान भी थे। तो सारी मैंने चीज़ें दाल में डाल के हल्की आँच में वो रख दी। साथ में चावल जो थे वो जीरे का तड़का लगा के वो बना लिए थे, क्योंकि एक तो इतने दिन से चिकन गोश्त वोश खा खा के तंग आए हुए थे, दूसरा दाल चावल आज भी दिल कर रहा था बनाने का। फ्रेंड्स अभी मैं चलकर आपको एक दफ़ा मोहम्मद को भी दिखाती हूँ, क्योंकि उसको नहला धुला के माशाल्लाह से सुलाया था और वो आराम कर रहा था। और दूसरी चीज़, कल ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीन आपकी सास का है, सास का है। यार मेरा व्लॉग प्लीज़ 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 कंप्लीट देखा करें। उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपकी जो आप सब पूछ रहे होते हो, उसमें मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बता देती हूँ। तो कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ कहाँ है। तो आपने अगर कंप्लीट व्लॉग नहीं देखा तो यार फिर मेरी इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या। इतने थकने के बाद इतनी मेहनत करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, और फिर आप लोग कंप्लीट व्लॉग नहीं देखते हो या स्किप कर देते हो या क्या करते हो, तो फिर ऐसे मज़ा थोड़ी ना आता है फिर व्लॉग्स देखने का भी। मे भी हो सकता है आप लोग सवाल पहले कर देते हैं और फिर जवाब मेरा बाद में आपको व्लॉग में मिलता होगा, है ना। इसी तरह करते हैं या क्या करते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएंगेगा। कराची आ गई हूँ तो अब डेली रूटीन के जो मेरे व्लॉग्स हो गए वो भी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ आगे रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो डेली जो रमज़ान की जो भी रूटीन होगी, जो भी इफ्तारी सहरी में बनने वाला है, वो सब भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। है जी, यहाँ पे हल्की फुल्की सी झाड़ पोछ करवा के बच्चों का रूम भी मैंने साफ़ करवा लिया था। बाकी ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं आप, ये इस कॉर्नर में पड़ी हुई थी, तो यहाँ से उठाकर मैंने फ़िलहाल इधर साइड पर की, क्योंकि वहाँ पर मुझे दरवाज़ा खोल के अच्छे से झाड़ पोछ करवा के सफाई करवानी थी। बाकी मारिया लगी भी है, अभी भी सफाई वगैरह बेचारी साथ साथ कर रही है। और ये टेबल जो है ना, ये सारा अभी मैंने कि छोड़ दो इसको इसी तरह, क्योंकि मैं खुद ही देख कर चीज़ें जो है ना वो रख रही थी। अभी बहुत ज़्यादा थकी भी थी तो दिल नहीं था कर रहा बिल्कुल ही। अभी माशाल्लाह से मोहम्मद जो है वो सोकर उठ गया था और उसके बाबा उसके साथ खेल रहे थे। तो माशाल्लाह से जब बच्चे को नहलाकर जब वो सो जाता है ना, उसके बाद फिर जब उठता है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश उठता है माशाल्लाह से। तो अभी ये भी उठ रहा था और काफ़ी माशाल्लाह हंस रहा था, बातें कर रहा था अपने पापा के साथ भी, मेरे साथ भी। इतनी जल्दी टाइम जो है वो गुजर जाता है इंसान को, मतलब कि जैसे ही मेरा ऑपरेट हुआ था तो मैं यहाँ पे आई थी, और उसके बाद फिर मैं जैसे ही अभी 1.25 महीना भी बल्कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैं शॉपिंग के लिए जाने लगी, शादी की, भाई की शादी की शॉपिंग के लिए। अच्छा, वहाँ से जब मैं आई हूँ तो अभी माशाल्लाह से मोहम्मद एकदम बड़ा बड़ा सा लगने लगा है। और होता ही ना, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरा ऑपरेट हुआ था और मैं यहाँ बेड पर पड़ी हुई थी, और उसके बाद माशाल्लाह से अभी मोहम्मद इतना बड़ा हो गया। बस अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचा के रखे, इसको हासिन से महफूज रखे, और उसके अलावा जो है ना इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, कल के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था, नौरीन ये आप क्या कहती हैं कि कौन से दिन से महफूज रखे। मैं हासदीन बोलती हूँ, शायद मेरे बोलने में थोड़ा सा आपको वो लगता होगा, ये समझ नहीं आती होगी, तो मैं यही कहती हूँ हमेशा जब भी दुआ करती हूँ ना। ऐसा है कि हुसैन की कटिंग करवाने के लिए जाने लगे थे ना बच्चे, इसके बाबा और सारे ही जाने लगे थे ये कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि कल इन्होंने स्कूल जाना है। और बल्कि हसीब के चैनल पे जो है ना वो इसकी रूटीन आ भी गई है। फर्स्ट डे की जो भी इन्होंने आके नाश्ता वाश्ता किया, घर में बनाया, खुद ही तैयार हुए थे, और फिर वो वाली रूटीन जो है ना आप देख सकते हैं हसीब के चैनल पर। जो भी बच्चों की रूटीन रहती है ना वो उन्हीं के चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी मेरी जो घर की रूटीन होती है, डेली वगैरह जो भी होता है, वो सब मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। हसीब के चैनल का जो नाम है वो है भाइयों की दुनिया, और जो भी भाइयों की आपस की इनकी रूटीन रहती है, सुबह में सोकर उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, स्कूल से आने के बाद शाम तक जो भी थोड़ी बहुत इनकी रूटीन होती है, हंसी मजाक वाले व्लॉग्स होते हैं इनके। तो बल्कि आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, या कोई भी आपके ऐसे फैमिली में है, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग उनको शेयर किया करें हसीब के चैनल ख़ास तौर पर, ताकि उसको जो है ना वो अपनी बड़ी बिजी लाइफ में टाइम निकाल के व्लॉगिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है कोई पता नहीं, उसको भी माँ की तरह बस शौक है डेली रूटीन की व्लॉगिंग जो है डेली व्लॉगिंग करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हुसैन के मैं कुछ क्लिप्स इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बेइंतहा पसंद है। और अभी ये कटिंग कराने के लिए जा रहा है, तो मैं सोच रही थी कि जितना मैं इसको अपने व्लॉग्स में ले सकती हूँ मैं ले लूँ, क्योंकि ये बाल फिर दोबारा पता नहीं कब आने हैं इतने बड़े बाल।
फ्रेंड्स अभी कर लेते हैं कुछ और ब्लॉग से हटकर बातें। वो ये वाली कि भाई आप लोगों की जब शादी हुई थी तो आपने मीठे में सबसे पहले क्या बनाया था और खाने में सबसे पहले क्या बनाया था और वो कैसा बना था, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है लाजमी मुझे। और इसके अलावा मतलब कि अगर आपने खाना अच्छा बना था, नहीं बना था, ससुराल वालों का रिएक्शन का था, वो सब जो है ना आपने शेयर करना है। और उसके अलावा ये तो जो मैंने आपको खीर की रस्म दिखाने लगी हूँ या दिखाई है वो थी छोटी सी रस्म, बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनाई थी ताकि बस एक समझ लेकर रस्म पूरी की थी कि भाई हाँ बहू ने खीर बना ली है। अभी तो मेरे ख्याल में दोनों ने ये वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ खीर वाला, लेकिन जैसे ही वो करेंगे तो उनके चैनल पे लाजमी जाकर आप लोग देख सकते हैं। मेक ओवर एंड अप जो है वो रुबाब का चैनल है जिसके चैनल पे ये वाली रस्म जाएगी। और ये जो फोटो अभी आप देख रहे हैं थंबनेल के लिए, ये है यासीन के चैनल पे जो बड़ी वाली रस्म हुई थी खीर की, यानी कि जिसमें बनाकर आप इर्द गिर्द भी बांटते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये दोनों रस्में उनके चैनल पे जाएगी, लेकिन अभी मेरे ख्याल में फ़िलहाल उन दोनों के चैनल पे शायद मे भी नहीं आई हुई। अगर आई होगी तो फिर आप लोग देख सकते हैं। आगे चलकर आप देखिएगा जो कि ये छोटी मोटी रस्मों के जो क्लिप्स हैं मुझे सेंड हुए हुए थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है भाभी की बनाई हुई खीर, और आप अपने बारे में भी लाजमी बताइएगा। अच्छा, हुसैन कटिंग करवा के यहाँ पे आ गया था, सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि कटिंग से पहले और कटिंग के बाद का हुसैन कैसा लग रहा है। तो बाकी ना ये जो पीछे सेंटर पीस भी अच्छा है ना, ये वाला ये अम्मी लेकर आई थी अपने लिए। लेकिन अक्सर अम्मियाँ ऐसी होती हैं जब भी बेटियाँ मेके आती हैं ना, तो फिर बेटियाँ जब कह दें ना कि अम्मी ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो अम्मियाँ अक्सर बोल देती हैं कि अच्छा आप तुम्हें अच्छी लग रही है तुम ले जाओ। हर अम्मी, ये नहीं मेरी अम्मी, हर अम्मी तकरीबन ऐसे ही कर रही होती है। तो अम्मी ने भी, मैंने तारीफ़ की इसकी सेंटर पीस की, अम्मी ने कहा कि तुम ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दे। अम्मी ने फिर वो उठा के तय लगा के रख दिया कि ये लो ये तुम ही लेकर जाना। तो फिर ये अम्मी ने मुझे दे दिया, मैंने आकर ये अपने रूम में बिछा लिया। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर शाम में बैठ जाते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं तो अच्छा लग रहा है ये बिछा हुआ। तो बाकी अभी ये आगे हैं हम लोग वो वाली रस्म पे जो कि है ये मेक ओवर एंड अपने कुछ क्लिप्स बनाए हैं क्योंकि उसने मुझे सेंड किए थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि नूरीन अब आपकी भाभी को कैसे देखेंगे जब आप कराची चली जाएंगे, तो भाई ऐसे देखेंगे। मैं कुछ कभी कभी क्लिप्स मंगवा लिया करूँगी आप लोगों के लिए और अपने व्लॉग्स में ऐड कर दिया करूँगी ताकि आप लोग सारे क्लिप्स भी इंजॉय करो। और बाकी के जो व्लॉग्स हैं वो तो आप यासीन के और बाप के चैनल पर भी देखा करेंगे, ये जो बोल रही है मेक ओवर एंड अप, ठीक है ना। तो खैर भाभी ने जो खीर बनाई है थोड़ी सी, जैसा कि मैंने कहा कि छोटी वाली रस्म जो थी ना वो ये वाली थी। ये जो खीर है ना ये आप देख रहे हैं ये भाभी ने बनाई थी, जो डब्बे वाली खीर होती है ना वही मंगवा के समझा करें। तो यकीनन आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। मैं भी थोड़ी देर ज़रा वॉइस ओवर रोकर हंस ली थी कि लोग एकदम हो जाएंगे कि हैं डब्बे वाली खीर तो फ़ायदा की इधर नाल तो कोई भी खीर बना सकता है ऐसी। तो भाई बाकी जो चावलों वाली खीर होगी ना जो कि प्रॉपर एक खीर होती है वो भी आपको मिलेगी जल्दी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जी ये इससे रिलेटेड खीर से रिलेटेड मैंने आप लोगों से रिलेटेड कुछ सवाल अपने ब्लॉग में बीच बीच में किए हैं, आप लोगों ने ज़रूर बताने। मोहम्मद उठ गया, उसके बाद अब आप इंजॉय करें ये वाले कुछ थोड़े बहुत क्लिप और मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ऐसा ना हो कि मुझे भूल जाएं आप लोग, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, ये वाले जो आप थोड़ी सी तस्वीरें देख रहे हैं एक तो भाभी की, ये असल में खीर किसके चैनल पे मिलनी है ये वाला भी मैंने आपको ब्लॉग के बीच में बता दिया। अभी ने खुद ही चैनल न्यू बना लिया है या फिर किसी और के चैनल पे है, वो आपको देखना पड़ेगा मेरा कंप्लीट ब्लॉग। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके अपना व्लॉग तानू कमा स्किप कर करके वेखो इंज हो सकता है वाला तानू मेरा व्लॉग पूरा वेखना पेगा, फिर उस तो बाद जाके तानू पता चलेगा कि किधर चैनल ते केड़ी खीर वाली रस्म आई है। चलो जी हुण ए वाला जिहड़ा तुसीं व्लॉग इहनूं इंजॉय करो और जिहड़े मैं सवाल कीते ने उहदा जवाब जरूर मैनूं दिओ। मैं इतनी ज़्यादा नहीं खानी। चलो चेक करो। हाँ जी, हमें चेक करके बताएं कैसा लगा। मजा आ गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी बनाए तो कितनी बनाए? इतनी लादियाँ लाडियाँ पसंद आ गई है, मज़े की है। चलो मुझे एक स्पून चेक करवाओ।